आज ना सफ़ेद दाल में सफ़ेद चने डालें और कमाल देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज ना मैं आपसे बड़ी ही एक मज़ेदार और अनोखी सी रेसिपी शेयर करने वाला हूं। आज हम बनाएंगे सफ़ेद दाल और सफ़ेद चने से ऐसी अनोखी रेसिपी जो आप सबको, बच्चों को, मेहमानों को, घर वालों को, सबको बहुत पसंद आने वाली है इंशाल्लाह ताला। यूट्यूब पे आज से पहले ये वीडियो ना आपने देखी होगी और ना ही घर में बनाई होगी। एक दफ़ा लाजमी बनाइएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगी। बनाना बहुत आसान है, बिल्कुल सिंपल और सादा सी रेसिपी है, लेकिन बनती कमाल की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें जी, देखते हैं ये मज़ेदार सफ़ेद दाल और सफ़ेद चने की रेसिपी बनाने के लिए ना हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और आज हम इसे कैसे तैयार करेंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये मज़ेदार और मुनफरिद रेसिपी बनाने के लिए ना सबसे पहले देख लेते हैं जो इस रेसिपी में हम चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे है मेरे पास खूबसूरत से चिट्टे सफ़ेद चिट्टे चने, जिनको हमने अच्छे तरीके से उबाल लिया था। हल्का सा नमक डाला, नमक डालने के बाद मैंने इनको उबाल लिया था। आप देख सकते हैं माशाल्लाह चने अच्छे खासे यहाँ पे फूल चुके हैं। और इसके है साथ यहाँ पे मेरे पास चिट्टे ताज़े प्याज, एक छोटा साइज का मैंने प्याज लिया और बिल्कुल ऐसे बारीक बारीक सा प्याज को मैंने काट लिया था। अगली चीज़ें तीन है जनाब इसमें। सबसे पहले बात करेंगे लेमन की, जो इस हमारी रेसिपी को खूबसूरत भी बनाएगा और चटपटी भी बनाएगा। और इसके साथ है मेरे पास लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च, जितना आप घर में रेसिपीज़ में इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया जी। इसके साथ अगली चीज़ है मेरे पास टमाटर। एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया और टमाटर को बिल्कुल ऐसा मोटा मोटा सा काट लिया, लेकिन इसके साथ ना मैंने सब्ज़ धनिया भी काटा हुआ है। इससे क्या होगा, टेस्ट भी अच्छा आएगा और खूबसूरती भी अच्छी आएगी। चले जी, अब बात करते हैं यहाँ पे दाल माश की। तकरीबन यहाँ पे आधा पाव दाल माश है और दाल माश को मैंने अभी ताज़ा ताज़ा उबाल लिया है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी फ्रेश, यमी और चिट्टी सफ़ेद यहाँ पे दाल माश है। दाल माश और सफ़ेद चने की रेसिपी ना इंशाल्लाह ताला आज से पहले ना आपने बनाई होगी और ना ही खाई होगी। अब आपने क्या करना है, अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्च, नींबू निचोड़ के ना अच्छे तरीके से आपने इनको कूट के एक साइड पे रख लेना है। तो अब यहाँ पे मैंने ना कुकिंग ऑयल लिया है तकरीबन आधा कप। अच्छे तरीके से गर्म करने के बाद ना वही प्याज डाल देंगे जो मैंने आपको दिखाए थे, और इसके साथ में थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे। नमक मैंने क्यों शामिल किया है, जब आप नमक के साथ प्याज को फ्राई करते हैं ना, तो एक तो प्याज का कलर बड़ा प्यारा आता है और दूसरे प्याज झटपट से फ्राई हो जाते हैं। चलें जी, अब हमने प्याज को इतना फ्राई करना है कि प्याज हमारे अच्छे तरीके से यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं प्याज का क्या शानदार सा कलर आया है। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कलर हमें चाहिए था, लेकिन इससे ज़्यादा आपने प्याज को ब्राउन नहीं करना। अब इसमें डाल देंगे अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च, जिसको हमने पहले से ही तैयार करके रखा हुआ था। और इसके साथ इसमें टमाटर भी डाल देते हैं। टमाटर आपने थोड़े से ना बड़े साइज़ के ही काटने हैं, क्योंकि हमें ये रेसिपी में ऐसे ही चाहिए। चलेंगे, अब हाई फ्लेम के ऊपर ही ना आप इन तमाम चीज़ों को 5 मिनट के लिए लाजमी फ्राई करना है। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बेहतरीन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ना, तो इस तरह का एक शानदार सा फ्लेवर वाला कलर आ जाएगा और बड़ी ज़बरदस्त एक ग्रेवी भी तैयार हो गई है। चलिए जनाब, ठीक हो गया। अब इसमें मसाले डालेंगे जो कि बिल्कुल बेसिक और थोड़े से हैं। कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे तकरीबन यहाँ पे 1 टीस्पून भर के। आधा टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर भी डाल देते हैं कलर के लिए, और थोड़ा सा इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी डालेंगे ताकि कलर मज़ीद खूबसूरत हो जाए। चलिए जी, अब इसमें हमने डाल देना है फ्रेश दही। दही की जगह पे आप ना क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोगों को ना सालन के अंदर दही का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तो इसकी जगह पे आप फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम दूध गर्म करते हैं ना घर में, दूध के ऊपर जो मलाई आती है आप वो भी डाल सकते हैं। बिल्कुल हल्का फ्लेम करके ना 3 से 4 मिनट ऐसे हिलाते हुए ना आपने दही के साथ मसालों को अच्छे तरीके से कुक कर लेना है। बेहतरीन माशाल्लाह, देखिए दही अच्छे तरीके से यहाँ अपना पानी खुश्क कर गई है और क्या शानदार कलरफुल यहाँ पे एक ग्रेवी सी बन गई है। देखिए माशाल्लाह, जब इस तरह से मसाले से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए ना, तो समझे कि आपका मसाला परफेक्ट रेडी हो चुका है। चलिए जी, अब इसमें डाल देंगे उबले हुए चने जो मैंने आपको दिखाए थे। यहाँ पे आप ब्लैक चने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं,
और चने थोड़े से आप बढ़ा भी सकते हैं। इसके साथ इसमें ना दाल माश डाल देंगे। देखिए माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त तरीके से दाल माश हमारी उबली हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, अच्छे तरीके से आप अपने इसको मिक्स कर लेना है। नीचे आग का फ्लेम लो टू मीडियम रहेगा ताकि दालों के चनों के अंदर मसालों का टेस्ट अच्छे तरीके से आ जाए। लेकिन ज़्यादा आपने दाल और चने को नहीं भूनना, ना ही फ्राई करना है, वरना ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगे। सिर्फ 3 से 4 मिनट आपने इनकी भुनाई कर लेनी है। बेहतरीन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे दाल चना और देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हो गया। यहाँ पे दाल माश और चने हमने ना तकरीबन ना सिर्फ 3 मिनट के लिए फ्राई किए हैं मसाले के साथ। क्या शानदार सा एक फ्लेवर आ गया है। चलिए जी, अब ग्रेवी बनाने के लिए ना इसमें पानी डालूंगा तकरीबन 1 कप। ये वही वाला पानी आपने इस्तेमाल करना है जिससे आपने दाल माश को उबाला था। अगर आपके पास दाल माश का पानी ना बचे तो आपने ठंडे पानी की बजाय ना इसमें ना थोड़ा सा नीम गर्म गुनगुना करके पानी डालना है। अगर ठंडा पानी इस्तेमाल करेंगे ना तो इससे दाल और चना यहाँ पे मज़ीद यहाँ पे सख्त हो सकते हैं। चलें जी, हल्का सा फ्लेम करेंगे और ऊपर ढक्कन लगा के ना दम लगा देंगे दाल और चने को तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। तो यहाँ पे ना 7 मिनट हो गए हैं, तो एक दफ़ा देख लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जनाब, खुशबू तो बड़ी प्यारी आई है। और देखें जी माशाल्लाह रेसिपी का रंग कितना ज़बरदस्त आया है दही डालने की वजह से। देखें जनाब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्या शानदार, क्या मज़ेदार, क्या कलरफुल और फ्लेवरफुल यहाँ पे हमारी रेसिपी तैयार हुई है। आपके सामने है, देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक दफ़ा ये रेसिपी तो लाजमी ट्राई करना बनती है। देखिए कितनी यमी है और थिक ग्रेवी के साथ तैयार हुई है। ठीक हो गया जी, इससे ज़्यादा आपने इसको ड्राई बिल्कुल भी नहीं करना। चलिए जी, एंड पे जनाब आपने ना इसमें बिल्कुल बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया और एक मोटी काट के ना यहाँ पे सब्ज़ मिर्च लाजमी डाल देनी है। इससे क्या होगा कि सब्ज़ मिर्च की जो खुशबू है ना दाल और चने के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। नहीं पसंद तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि लाजमी इस्तेमाल करिएगा। चलिए जनाब बेहतरीन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त, क्या शानदार फ्लेवरफुल सी यहाँ पे हमारी रेसिपी बनके तैयार हो गई है। चलिए जी, फ्लेम को ऑफ करते हैं और आपसे मिलते हैं फाइनल लुक में। तो देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सफ़ेद चने सफ़ेद दाल की रेसिपी कितनी मज़े की तैयार हुई है। जब रेसिपी कंप्लीट हो जाए ना, इस तरह से आपने सर्विंग बाउल में डाल के ना ऊपर हल्का सा लेमन निचोड़ना है और फिर इसका जायका देखना है जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, एक दफ़ा ये रेसिपी लाजमी ट्राई करिएगा, ये आपको बहुत पसंद आने वाली है। देखें जनाब, इसमें सफ़ेद दाल माश भी है, सफ़ेद चने भी हैं और इसमें हमने बहुत सारे ग्रेवी के साथ मसाला भी तैयार किया है। चलें जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मज़ेदार सुपर टेस्टी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नई बेहतरीन रेसिपी के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।